चुटकी बजाएगा और कतर को मिट्टी में मिला देगा भारत। भारत से बढ़कर जिंदगी की बड़ी भूल कर गया कतर का प्रधानमंत्री। भारत के सामने धूल का गुबार है कतर। न सेना, न संख्या, न धन। एक महीना मुंह फेर ले भारत तो खाने दाने को तरस जाएगा कतर। भारत के भगोड़ों को देता है पनाह, पाकिस्तानी कठपुतली की तरह करता है काम। जानिए भारत और कतर में कौन कितना ताकतवर। भारत को आंख दिखाने वाला कतर कितनी बड़ी भूल कर रहा है, आज चंद आंकड़ों से इस पूरी रिपोर्ट में पड़ताल कर देंगे। भारत अगर एक बार चुटकी बजाएगा तो कतर को मिट्टी में मिला देगा। भारत के सामने कतर की कोई औकात नहीं। जब आप इस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे तो आपका भी जवाब कमेंट बॉक्स में यही होगा। जिस तेल के दम पर अकड़ दिखा रहा था कतर, उसकी काट भारत ने निकाल ली। जिस पाकिस्तान के बल पर फुदक रहा था कतर, भारत ने उसकी काट निकाल ली। आधी रात भारत के एक फैसले ने कतर का हुक्का पानी बंद कर दिया। कतर के नेता ने एक बार फिर मुस्लिम देशों के सामने झुककर मदद की गुहार लगाने लगे। मुस्लिम देशों के साथ साथ अमेरिका से भी भीख मांग रहा है कतर, लेकिन भारत अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। अब कतर का वही हाल होगा जो हाल में कनाडा और पाकिस्तान का हुआ। बोले तो एक और सर्जिकल स्ट्राइक होने जा रही है, जिसमें कोई फाइटर जेट नहीं उड़ेंगे, लेकिन कतर की तबाही की कहानी लिखी जाएगी। हम इस पूरी कहानी पर आए उससे पहले भारत और कतर की ताकत के बारे में जरा देख लीजिए। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कतर मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण देश है, जिसके पास प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है। यह ऐसा देश है जो दुनिया भर के आतंकवादी समूहों को धन और शरण मुहैया कराता है। कतर का अपने पड़ोसी देशों से भी संबंध तनावपूर्ण रहता है। ऐसे में जाने कि कतर और भारत की सैन्य ताकत कितनी है। ग्लोबल फायर पावर के 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 145 देशों की सैन्य रैंकिंग की सूची में कतर 65वें स्थान पर है। वहीं भारत इस सूची में चौथे नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार कतर की कुल सैन्य कर्मियों की संख्या 86,550 है। इसमें 15,000 रिजर्व सैनिक भी शामिल है। वहीं भारत के कुल सैन्य कर्मियों की संख्या 51,32,000 है। इसमें 11,55,000 रिजर्व सैनिक भी शामिल हैं। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार कतर की सेना के पास कुल 138 टैंक हैं। वहीं भारतीय सेना के पास टैंकों की कुल संख्या 4,614 है। कतर की सेना के पास कुल मिलिट्री व्हीकल की संख्या 8,208 है। वहीं भारतीय सेना के पास इनकी संख्या 1,08,82 है। कतर की सेना के पास कुल 46 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। वहीं भारतीय सेना के पास कुल 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। कतर की सेना के पास खींच कर ले जाने वाले तोपों की संख्या 12 है। वहीं भारतीय सेना के पास इनकी कुल संख्या 3,311 है। कतर की सेना के पास रॉकेट आर्टिलरी की कुल संख्या 16 है। भारतीय सेना के पास रॉकेट आर्टिलरी की कुल संख्या 1,500 है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार कतर के पास कुल 198 विमान है। वहीं भारत के पास 2,210 विमान है। कतर के पास कुल 68 लड़ाकू विमान और 6 हमलावर विमान है। वहीं भारत के पास कुल 577 लड़ाकू विमान, 150 हमलावर विमान। कतर के पास कुल 12 ट्रांसपोर्ट विमान और 52 ट्रेनर विमान है। वहीं भारत के पास 254 ट्रांसपोर्ट विमान और 353 ट्रेनर विमान है। कतर के पास कुल 60 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से 24 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। वहीं भारत के पास कुल 807 हेलीकॉप्टर हैं। इनमें 36 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। कतर की नौसेना के पास कुल नौसैनिक पोत की संख्या 86 है। वहीं भारतीय नौसेना के पास कुल नौसैनिक पोत की संख्या 295 है। कतर की नौसेना के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। वहीं भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हैं। कतर की नौसेना के पास एक भी विध्वंसक जहाज नहीं है। वहीं भारतीय नौसेना के पास 11 विध्वंसक हैं। कतर की नौसेना के पास एक भी फ्रिगेट नहीं है। वहीं भारतीय नौसेना के पास 12 फ्रिगेट हैं। कतर की नौसेना के पास 4 कॉर्वेट हैं। वहीं भारतीय नौसेना के पास 19 कॉर्वेट हैं। कतर की नौसेना के पास एक भी पनडुब्बी नहीं है। वहीं भारतीय नौसेना के पास 18 पनडुब्बियां हैं। कतर की नौसेना के पास 20 पेट्रोल शिप हैं। वहीं भारतीय नौसेना के पास 138 पेट्रोल शिप हैं। आपने दोनों की ताकत देख ली। अब खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कौन सुपर पावर है। जिस पर खाड़ी देश आतंक का आरोप लगाते रहे। 2017 में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, इजिप्ट जैसे देशों ने अपने राजनीतिक संबंधों को तोड़ लिया। सऊदी अरब ने पूरी दुनिया के सामने बड़ा आरोप लगाया था कि कतर कई आतंकी संगठनों का समर्थन करता है। उसी समय सभी देशों ने कतर जाने वाली सभी फ्लाइट पर रोक लगा दी थी। कई देशों ने कतर के नागरिकों को बाहर कर दिया था। यहां तक कि दुनिया भर में जहर उगलने वाली मीडिया कंपनी अल जजीरा को बैन कर दिया गया था। अब इसी का फायदा भारत कतर की धज्जियां उड़ाने के लिए करेगा। भारत कतर का वही हाल करेगा जैसे किसी आतंकी देश का किया जाता है। कतर का हुक्का पानी बंद करवाया जाएगा। ठीक वैसा ही होगा जैसे पाकिस्तान और कनाडा के साथ किया गया। कतर को झुकाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि खुद खाड़ी देश कतर के खिलाफ हैं।